हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 के बारे में। तो बच्चों यहाँ पर हम प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों अगर आप सभी लोगों को इसके प्रीवियस क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए तो लिंक आपको सभी वीडियोस का इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी लोग जाकर के बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक का सोल्यूशन देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों आज का वीडियो लेक्चर हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले एक बार क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करेंगे और उसके बच्चों हम क्वेश्चन को समझेंगे। तब बच्चों यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा साइड में लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों यहाँ से क्वेश्चन में आपको बताया गया है यदि सेक थीटा बराबर आपको दिया गया है 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताया गया है कि यहाँ पर हमें सेक थीटा का मान दिया गया है वो बच्चों हमारा कितना होता है 13/12 है। तो बच्चों आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ पर अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपके क्या हो जाएंगे, साइन थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर कोसेक थीटा हो जाएगा और टैन थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा और यहाँ पर कॉस थीटा हो जाएगा। तो इन्हीं सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का बच्चों क्या करना है, मान ज्ञात करना है। क्योंकि बच्चों यहाँ पर आपको सेक थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है। अब बच्चों आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन का बल्ले बल्ले कर सकते हो। क्योंकि बच्चों आपको पता है कि भैया सेक थीटा का अगर मान दिया गया है तो हमें ये जानकारी होती है जो हमारा सेक थीटा होता है उसका अगर हम क्या करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात व्युत्क्रम कर देते हैं तो बच्चों यहाँ पर आपको कॉस थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात मिल जाता है। अब बच्चों यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे सॉल्व करने वाले हैं वो आपको यहाँ पर बेसिक के साथ में हम सिखाने वाले हैं। तो चलिए बच्चों यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ बच्चों हम लिखेंगे सोल्यूशन नंबर 5। सोल्यूशन 5। अब बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे दिया है। तो बच्चों आपको पता है दिया है हमें वही लिखते हैं जो क्वेश्चन में आपको गिवन होता है। तो यहाँ से हमारी हेडिंग हो जाएगी दिया है। अब बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे हमें यहाँ पर सेक थीटा का मान दिया गया है वो बच्चों यहाँ से हमारा होता है 13/12। तो बच्चों ये हमें क्वेश्चन में गिवन दे रखा है। अब बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे भैया हमें ज्ञात क्या करना है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है सेक थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात छोड़ करके इसके अलावा जो हमारे 5 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उन्हीं का बच्चों मान ज्ञात करना है। तो यहाँ बच्चों हम लिखेंगे ज्ञात करना है। ये बच्चों हमारी यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी। तो यहाँ से हम लिखेंगे ज्ञात करना है। अब बच्चों यहाँ पर हमारा सबसे पहला हो जाएगा साइन थीटा। अब बच्चों आपको पता है साइन थीटा का जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है इसका बच्चों व्युत्क्रम क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो साइन थीटा का सबसे पहले निकालेंगे। उसके बाद बच्चों उसी का हम क्या करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पे व्युत्क्रम कर देंगे तो कोसेक थीटा का मिल जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों हम क्या करेंगे टैन थीटा का निकालेंगे और टैन का उल्टा करेंगे तो कॉट थीटा का मिल जाएगा। और यहाँ पर बच्चों हम लास्ट में लिख देंगे कॉस थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात। क्योंकि बच्चों आपको पता है कि अगर हम सेक का त्रिकोणमितीय अनुपात उल्टा कर देंगे तो कॉस थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात मिल जाएगा। इसीलिए बच्चों मैंने इसको यहाँ पर साइड में लिखा है। अब बच्चों यहाँ से हमारा क्या होता है क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे हल। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे सबसे पहले जो क्वेश्चन में आपको दिया गया है उस चीज़ को यहाँ पर हम ले करके चलने वाले हैं। तो यहाँ बच्चों हम लिखते हैं सेक थीटा बराबर। तो यहाँ पर बच्चों आपको दिया गया है सेक थीटा बराबर आपको दिया गया है 13/12। इसको बच्चों हम क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब बच्चों आपको ये जानकारी होती है अगर यहाँ पर किसी भी त्रिकोणमिति का यहाँ पर अनुपात दिया गया है तो बच्चों आप यहाँ पर जानते हो कि समकोण त्रिभुज की यहाँ पर दो भुजाओं का मान दिया गया है। तो बच्चों हम क्या करेंगे तीसरी भुजा का मान ज्ञात करने के लिए बाबा पाइथागोरस का यूज करेंगे और उसकी मदद से बच्चों हम क्या करते हैं यहाँ पर किसी भी त्रिभुज की यहाँ पर तीसरी भुजा का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो बच्चों आपको पता है कि अगर हम त्रिकोणमिति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो यहाँ पर जो भी त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज का बच्चों यहाँ पे नाम होता है समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर बच्चों क्या करते हैं इसी के साइड में एक समकोण त्रिभुज का यहाँ पे निर्माण कर लेते हैं। तो बच्चों ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा समकोण त्रिभुज। अब बच्चों त्रिभुज के साथ में यहाँ पर आपको और भी चीजें ध्यान रखना होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे सबसे पहले त्रिभुज का नामकरण करेंगे। तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा पॉइंट ए और यहाँ पर हमारा हो जाएगा पॉइंट बी और यहाँ पर बच्चों हमारे क्या हो जाएगा पॉइंट सी हो जाएगा। अब बच्चों थोड़ा सा क्वेश्चन पर आपको फोकस करना है कि भैया जो हमारा त्रिकोणमिति अनुपात चल रहा है वो बच्चों हमारा क्या है सेक है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा थीटा है वो बच्चों ना तो हमारा ए चल रहा है ना तो यहाँ से बी चल रहा है ना तो यहाँ पे सी चल रहा है। तो भैया आपको क्या करना है थीटा यहाँ पर किसी एक को मान लेना है। अब बच्चों आपको पता है ये जो हमारा पॉइंट बी है यहाँ पर जो हमारा कोण होगा वो 90 अंश का कोण होगा। इसको बच्चों हम क्या कहते हैं समकोण कहते हैं। और समकोण के सामने जो हमारी भुजा होती है उस भुजा का नाम है ए सी। तो बच्चों ये हमारी भुजा क्या कहलाएगी कर्ण कहलाएगी। इसको बच्चों हम यहाँ पर के से इस तरीके से निरूपित करेंगे। अब बच्चों थीटा आप यहाँ पर सी पॉइंट को या तो बच्चों हम क्या करेंगे ए पॉइंट को दोनों पॉइंट में से किसी एक पॉइंट को हम थीटा मान लेंगे। अगर यहाँ पर बच्चों आपको थीटा की जगह पर ए बी नहीं दिया गया है तो आप यहाँ पर इन दोनों में से बच्चों क्या कर सकते हैं किसी एक को थीटा यहाँ पर मान सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं
इस सी पॉइंट को यहाँ पर थीटा मान लेते हैं, क्योंकि बच्चों आपको पता है यहाँ से आपको लंब और आधार देखने में आसानी होती है। तो जब भी बच्चों अगर आपको यहाँ पर पॉइंट नहीं दिया गया है तो सदैव बच्चों आप क्या करेंगे, थीटा को इस तरीके से नीचे वाले पॉइंट पर मान लेंगे और यहाँ से बच्चों आप क्या कर सकते हैं, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मान चुके हैं। अब बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे जैसा कि हम जानते हैं। अब बच्चों क्या जानते हैं वो चीज़ें हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो बच्चों आपको यहाँ से जानकारी होती है कि जो हमारा शेक थीटा होता है इसका जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है बच्चों यहाँ से हमारा होता है कर्ण बटे आधार होता है। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर हमारा थीटा ए चलेगा तो यहाँ पर हम थीटा ए लिखेंगे, अगर यहाँ पर थीटा बी चलेगा तो यहाँ पर हम बी लिखेंगे, अगर यहाँ पर बच्चों हमारा थीटा चल रहा है तो यहाँ पर आपको थीटा लिखना है। ये चीज़ें बच्चों आपको विशेष करके ध्यान रखना है, क्योंकि लगभग क्वेश्चन में आप यही गलती करते हो। तो बच्चों जैसा आपको क्वेश्चन दिया गया उसी हिसाब से आपको थीटा लेना है। अगर थीटा ए चलेगा तो यहाँ पर ए लिखेंगे, बी चलेगा तो बी लिखेंगे, अगर थीटा चल रहा है तो बच्चों यहाँ पर थीटा लिख लेंगे। और इस थीटा को बच्चों आपको पता है कि जो हमारा कोण ए होता है और यहाँ पर जो हमारा कोण सी होता है, यही दोनों बच्चों क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। तो इन दोनों कोणों में से किसी एक को बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर थीटा मान लेंगे। तो बच्चों आपको पता है थीटा हमेशा हम क्या करेंगे, जनरली यहाँ पर नीचे सी पॉइंट पर जो हमारा यहाँ पर पॉइंट होगा उसी पॉइंट को हम थीटा यहाँ से मान के चलेंगे। अगर यहाँ पर सी रहेगा तो सी को बच्चों हम थीटा मानेंगे, अगर ए रहेगा तो ए को मानेंगे, अगर बी रहेगा तो बी को मानेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर जनरल रूप में यहाँ पर दिया जाएगा तो बच्चों आप क्या करेंगे, हमेशा थीटा को नीचे यहाँ पर इस तरीके से मान के चलेंगे, जिससे आपका क्वेश्चन अच्छी तरह से सॉल्व हो जाए और आपको हर एक पॉइंट अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बच्चों अब हम क्या करने वाले हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 की आपस में तुलना करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर तो बच्चों आप देख रहे हैं कि जो हमारा शेक थीटा है वो 13/12 के बराबर है। तो इसको बच्चों हमने समीकरण नंबर 1 माना है। और यहाँ पर बच्चों आपने लिखा है शेक थीटा जो हमारा होता है वो कर्ण बटे आधार के बराबर होता है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इन दोनों की आपस में तुलना करके यहाँ पर कर्ण और आधार का मान ज्ञात करने वाले हैं। तो बच्चों आपको पता है शेक थीटा हमारा शेक के बराबर है, तो ये चीज़ें बच्चों हमारी क्या हो जाएंगी, इसके बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे 13/12 बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, k/a के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से आप क्या करते हैं, यहाँ पर कर्ण और आधार का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको कर्ण का मान मिलता है 13 और आधार का मान आपको मिल जाता है 12। तो बच्चों आपको पता है कि 90 के सामने जो हमारी भुजा है उस भुजा का नाम है AC। तो बच्चों ये जो हमारी यहाँ पर AC भुजा है ये बच्चों हमारी क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। तो बच्चों आपको यहाँ से कर्ण कितना मिलता है, 13 मिलता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे कर्ण बराबर कितना हो जाएगा 13, और यहाँ से आपको आधार कितना मिल जाता है 12। तो यहाँ से हम लिखेंगे CB जो बच्चों हमारा होगा यही आधार होगा। तो यहाँ से हम लिख देंगे हमारा हो जाएगा 12। अब बच्चों आपको यहाँ से पता हो जाती है भैया हमें समकोण त्रिभुज की दो भुजा का यहाँ पर अनुपात मिल जाता है, लेकिन तीसरी भुजा नहीं मिलती है। तो बच्चों इसका मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में कोण बच्चों हमारा कौन सा है, B। तो यहाँ से लिखेंगे कोण B बराबर कितना हो जाएगा 90 अंश। तब पाइथागोरस थ्योरम से, जिसको बच्चों हम शॉर्टकट में PGT कहते हैं, तो यहाँ बच्चों हम पाइथागोरस बाबा को लगाने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ से हम सबसे पहले लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण बच्चों हमारा क्या हो जाएगा AC हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर बच्चों हमारे क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर। तो लंब बच्चों हमारे क्या हो जाएगा AB हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे AB का स्क्वायर बट और प्लस में यहाँ से बच्चों हमारे क्या हो जाएगा आधार। तो आधार बच्चों हमारे क्या हो जाएगा CB। तो यहाँ से हम लिखेंगे CB का स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर सबका मान आपको रख देना है। तो कर्ण का मान बच्चों कितना है यहाँ पर 13। तो यहाँ से हम लिखेंगे 13 का स्क्वायर और यहाँ पर हमें मिल जाएगा AB। तो AB बच्चों नहीं दिया गया, यही हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AB का स्क्वायर प्लस बच्चों हमें CB का मान यहाँ पे दिया गया है 12। तो यहाँ से हम लिखेंगे 12 का स्क्वायर। अब बच्चों 13 का जो हमारा स्क्वायर होता है इसको हम यहाँ पर निकालेंगे तो हमारा 169 मिल जाएगा। और AB बच्चों यहाँ पर हम ऐसे लिख लेंगे AB का स्क्वायर हो जाएगा। और बच्चों आपको पता है 12 का जो हमारा स्क्वायर होता है वो 144 होता है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इस 144 को इधर की तरफ लाएंगे तो ये प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे 169 माइनस कितना हो जाएगा 144, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा AB पूरे का होल स्क्वायर। तो बच्चों जब हम क्या करेंगे 169 में से 144 यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 25, और यहाँ पर बच्चों आपको मिल जाएगा AB का होल स्क्वायर। अब बच्चों आपको पता है कि जो हमारा यहाँ 25 होता है ये क्या होता है 5 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम इसको आगे सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे 25 को 5 का वर्गमूल करके यहाँ पे लिखेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा AB का होल स्क्वायर।
अब बच्चों आपको पता होती है, अगर यहाँ पर हमारा क्या स्क्वायर है, यहाँ पर हमारा क्या स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर बच्चों आपको ए बी का मान मिल जाता है। तो ए बी बराबर कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से आप ए बी वाली भुजा का मान यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ से आपको ए बी का मान मिल जाएगा 5। अब बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं जो हमारा समकोण त्रिभुज है ए बी सी, इसमें बच्चों आपको तीनों भुजाओं का मान मिल चुका है। अब बच्चों हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले यहाँ पर साइन थीटा का मान ज्ञात करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे नंबर 1 डाल करके, तो बच्चों यहाँ से हमारा जाएगा साइन थीटा। अब बच्चों आपको पता है कि जो हमारा साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है बच्चों क्या होता है, एल बाई के होता है, जिसको हम लक्ष्मीकांत के नाम से याद रखते हैं। एल फार क्या हो जाएगा लक्ष्मी और के फार क्या हो जाएगा कांत, तो इसको बच्चों हम शॉर्टकट में याद रखते हैं एल के नाम से। तो यहाँ बच्चों हम लिखेंगे साइन थीटा। तो बच्चों आपको देखना भैया यहाँ पे हमारा थीटा चल रहा है, तो थीटा बच्चों हमारा कहाँ पर है, सी पॉइंट पर है। तो थीटा के सामने जो हमारी भुजा है उस भुजा का नाम है ए बी। तो बच्चों ये भुजा हमारी क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। तो यहाँ बच्चों हमारा लंब कितना मिल जाएगा, 5 हो जाएगा। और कर्ण बच्चों कितना हो जाएगा, यहाँ पर 13 हो जाएगा। तो 5/13 बच्चों हमारा क्या जाएगा, साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात आ जाएगा। अब बच्चों आप सभी लोग जानते हो कि जो हमारा साइन थीटा होता है वो क्या होता है, कोशक थीटा का व्युत्क्रम होता है। तो यहाँ पर बच्चों हम नंबर 2 डाल के यहाँ से लिख देंगे कोशक थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, 13 आपका ऊपर चला जाएगा और 5 यहाँ पर नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, कोशक थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात मिल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर आपको ये शॉर्टकट समझ आएगा कि भैया साइन थीटा जो हमारा होता है वो क्या होता है, कोशक थीटा का व्युत्क्रम होता है। तो इसी अनुपात का बच्चों हम क्या करेंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, मीन्स 13 ऊपर हो जाएगा और 5 हमारा नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कोशक थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लेंगे। अब बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे नंबर 3। तो नंबर 3 बच्चों यहाँ से हमारा क्या जाएगा, टेन थीटा। अब बच्चों आपको पता है टेन थीटा का जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो एल बाई ए होता है, जिसको बच्चों हम कहते हैं लंब बटे आधार। तो यहाँ से बच्चों हम निकालेंगे टेन थीटा। तो बच्चों लंब का मान यहाँ से कितना हो जाएगा 5 और आधार का मान कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ से हम लिखेंगे 5/12। तो इस तरीके से बच्चों में क्या मिल जाता है, tan थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात मिल जाता है। अब बच्चों आपको पता है कि जो हमारा tan थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो काट का व्युत्क्रम होता है। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे cot थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसी को बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे उठा के पलट देंगे तो आपका यहाँ से जाएगा 12/5। तो इस तरीके से बच्चों आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कॉट थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात मिल जाता है। अब बच्चों आप क्वेश्चन में बल्ले बल्ले कर सकते हो, भैया आपको पता है कि जो हमारे यहाँ पर सेक थीटा होता है ये क्या होता है, कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसी अनुपात को उठा के पलट देंगे तो आपको यहाँ पर कॉस थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात मिल जाएगा। तो यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे नंबर 5। तो यहाँ से हमारा जाएगा कॉस थीटा और कॉस थीटा का बच्चों त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो जाएगा, सेक थीटा का व्युत्क्रम हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जाएगा 12/13। तो बच्चों इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कॉस थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों मैं यहाँ पर आशा करता हूँ कि आप सभी लोग को क्वेश्चन नंबर 5 समझ आएगा। अगर बच्चों यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में कोई समस्या हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। तो बच्चों यहाँ तक आप सभी लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अब बच्चों हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर सोल्यूशन। तो बच्चों यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो बच्चों यहाँ तक आप सभी लोगों ने अच्छी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन नोट कर लिया होगा। अब बच्चों यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ी सी जगह करते हैं और जगह करने के बाद बच्चों आपको बताते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 6 हम किस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ी सी जगह करते हैं और जगह करने के बाद बच्चों यहाँ पे आपको बताते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है और इस क्वेश्चन में आपको बच्चों क्या करना है। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले थोड़ी सी जगह करेंगे और इसके बाद आपको यहाँ पर समझाते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक बार क्वेश्चन नंबर 6 को रीड करेंगे और समझेंगे भैया इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। उसके बाद यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 लिखा गया है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कॉस ए क्या होता है, कॉस बी के बराबर होता है, तो दिखाइए कि कोण ए क्या होता है, कोण बी के बराबर होता है। तो बच्चों अगर यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन में ऐसा वर्ड आ रहा है दिखाइए, तो इसका मतलब बच्चों क्या होता है कि क्वेश्चन को हमें सिद्ध करके दिखाना है कि जो हमारा कोण ए होता है वो कोण बी के बराबर होता है। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताया गया है भैया जो हमारा कोण ए होता है और यहाँ पर जो हमारा कोण बी होता है ये दोनों बच्चों कैसे कोण होते हैं, न्यून कोण होते हैं। अब बच्चों आपको जानकारी होती है कि न्यून कोण हमारा वह कोण होता है जो 0 से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है। ऐसे कोण को बच्चों क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। साथ साथ बच्चों आपको ये भी जानकारी होती है जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है उसमें बच्चों हमारा 2 कोण न्यून कोण होता है और एक कोण बच्चों हमारा क्या होता है, समकोण होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम समझने वाले हैं कि कौन सा कोण हमारा ए होगा और कौन सा कोण बच्चों हमारा बी होगा, वो मैं अभी आपको यहाँ पर फिगर के माध्यम से समझाने वाला हूँ। तो बच्चों यहाँ पर इसको सिद्ध करने के लिए कि कोण ए जो होता है वो कोण बी के बराबर होता है, इसको सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन बच्चों आपको यहाँ पर कंडीशन दी गई है कि जो हमारा कास ए होता है वो कास बी के बराबर होता है। ये बच्चों यहाँ पर कंडीशन दी गई है। तो इसी कंडीशन का यूज करके बच्चों हम क्या करने वाले हैं, कोण ए और कोण बी को यहाँ पर सिद्ध करने वाले हैं। तो
चलिए बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन नंबर 6। तो यहाँ पर बच्चों हमारी सबसे पहले हेडिंग हो जाएगी दिया है। तो दिया है में बच्चों आपको पता है कि भैया वही लिखते हैं जो क्वेश्चन में आपको बताया जाता है। तो यहाँ से हम सबसे पहले लिखेंगे कोण ए, और कोण बी बच्चों हमारे क्या है, न्यून कोण है। तो यहाँ से हम लिखेंगे कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है, ये लिखेंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमें दिया गया है कि जो हमारा cos A होता है वो cos B के बराबर होता है। तो यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे cos A बराबर होता है यहाँ पर cos B के। तो बच्चों इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हाईलाइट कर लेंगे, क्योंकि इसी की मदद से यहाँ पर हम सिद्ध करने वाले हैं कि जो हमारा कोण A होता है वो कोण B के बराबर होता है। और इसको बच्चों यहाँ पे हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 यहाँ पर मान लेते हैं, क्योंकि इसकी यहाँ पर जरूरत होने वाली है। अब बच्चों यहाँ से हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी सिद्ध करना है। तो यहाँ पर बच्चों आपको ज्ञात नहीं करना है, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सिद्ध करना है। तो यहाँ से हमारी नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी सिद्ध करना है। अब बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो हमारा कोण ए होता है वो क्या होता है, कोण बी के बराबर होता है। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे कि जो हमारा कोण ए है वो क्या है, कोण बी के बराबर है। ये आपको यहाँ पर सिद्ध करके दिखाना है। तो बच्चों यहाँ से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट होता है। तो यहाँ से हमारी नेक्स्ट रीडिंग हो जाएगी सिद्ध। अब बच्चों यहीं से हम क्या करते हैं, इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले साइड में एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। और यहाँ पर भैया हम समझते हैं कि हमारे दो कोण कौन कौन से ऐसे होते हैं जो न्यून कोण होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना समकोण त्रिभुज रेड मार्कर से बनाने वाले हैं। तो ये बच्चों यहाँ पर हमारा समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, अपना समकोण त्रिभुज बना लेंगे। अब बच्चों यहाँ पर आपको इसका नामकरण कैसे करना है, तो बच्चों इसके लिए आपको बताया गया है ए और बी यहाँ पर चल रहा है। तो बच्चों आपको यहाँ पे नाम पता हो जाती है कि हम त्रिभुज का जो नामकरण करेंगे उसको ए बी सी यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको सबसे पहले समझना है भैया हमारा न्यून कोण यहाँ पर कौन कौन सा कोण होता है। तो बच्चों आप जानते हो कि जहाँ पर हमारी दोनों रेखाएं आपस में मिल रही हैं, इस कोण को बच्चों हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा कोण होगा ये 90 अंश का होगा। तो इनके अलावा बच्चों जो हमारा यहाँ पर दो कोण बचा हुआ है, एक कोण बच्चों हमारा यहाँ पर ये है और दूसरा कोण बच्चों हमारा यहाँ पर ये है। तो बच्चों यही जो हमारे दोनों कोण हैं, इन्हीं दोनों कोणों को बच्चों हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, पॉइंट ए मान लेंगे, और यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, इसी तरीके से पॉइंट बी मान लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमारा कोण ए और कोण बी, यही दोनों कोण बच्चों हमारे क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। और यहाँ पर जो हमारा पॉइंट होगा, इस पॉइंट का नाम सी हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर समकोण हो जाएगा। अब बच्चों आपको पता है कि समकोण अगर हमारा यहाँ पर पॉइंट सी पर है, तो इसके सामने जो हमारी भुजा है उस भुजा का नाम है ए बी। तो बच्चों यही भुजा हमारी क्या कहलाएगी, यहाँ पर कर्ण वाली भुजा कहलाएगी। तो इसको यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर देंगे के से, क्योंकि बच्चों आपको ध्यान रहे कि 90 के सामने जो भी हमारी भुजा होती है उस भुजा का नाम कर्ण होता है, और उसको हम क्या करते हैं बच्चों, के से निरूपित करते हैं। तो अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ बच्चों हम सबसे पहले लिखेंगे जैसा कि हम जानते हैं। तो बच्चों यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है जैसा कि हम जानते हैं। अब बच्चों यहाँ से क्या जानते हैं, तो बच्चों आपको पता है कि जो हमारा cos थीटा होता है इसका त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, पर a बाई के होता है। तो इसी अनुपात का यूज करके बच्चों हम क्या करेंगे, cos a और cos b का मान यहाँ पर ज्ञात करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ से हम लिख देंगे a बाई के। तो बच्चों ये हमारा क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात का जनरल रूप में फार्मूला होता है। इसी फार्मूले की मदद से बच्चों हम क्या करने वाले हैं, cos a और cos b का मान ज्ञात करने वाले हैं। अब बच्चों आपका क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है थीटा की जगह पर हमारा क्या चल रहा है, ए चल रहा है, और यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या चल रहा है, बी चल रहा है। तो भैया अगर थीटा की जगह पर ए दिया गया है, तो आप जब यहाँ पर cos a का मान निकालेंगे तो ए वाले पॉइंट से बच्चों आपको पहचान करना है कि कौन यहाँ पर हमारा लंब होगा और यहाँ पर कौन हमारा आधार होगा। ये चीज़ें बच्चों आपको यहाँ पर ध्यान से अच्छी तरीके से समझना है। यहाँ पर मैंने अनुपात इसलिए लिखा है जिससे आपको आधार और कर्ण निकालने में कोई समस्या ना हो, इसीलिए बच्चों मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख रखा है। मैंने बच्चों आपको यहाँ पर अच्छी तरह समझाया है। अगर यहाँ पर थीटा का मान ए चलेगा तो ए से देखना होगा, अगर बी चलेगा तो बी से आपको देखना है। तो बच्चों यहाँ से हम क्या करते हैं, सबसे पहले निकालेंगे cos a का मान। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे cos a। तो बच्चों आपको पता है यहाँ पर आधार और हम कर्ण का मान निकालने वाले हैं। तो बच्चों कहाँ से देखेंगे, तो थीटा में क्या चल रहा है, a चल रहा है, तो a आपको पकड़ लेना है। a वाला पॉइंट हमारा बच्चों यहाँ पर है। तो a के सामने जो हमारी भुजा है उस भुजा का बच्चों यहाँ से नाम होता है BC। तो बच्चों ये वाली भुजा हमारी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो यहाँ से हम लिखेंगे लंब का मान। तो बच्चों कितना हो जाएगा, यहाँ पर BC हो जाएगा। और इसके बाद बच्चों हमारे क्या चल रहा है, कर्ण। तो बच्चों आपको पता है कर्ण वाली भुजा हमारी कौन सी जाएगी, AB। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AB, और इसको बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब इसी प्रकार से बच्चों हम क्या करेंगे, cos b का मान यहाँ पर निकालने वाले हैं। तो यहाँ बच्चों हम लिखेंगे उसी प्रकार से
कॉस बी, तो बच्चों यहाँ से लिखेंगे कॉस बी बराबर क्या हो जाएगा। तो आपको बच्चों यहाँ से ध्यान रखना है, यहाँ पर थीटा का मान क्या है, बी है। तो बी से बच्चों आपको देखना है कि बी के सामने जो हमारी भुजा है उस भुजा का नाम है ए सी। तो बच्चों ये वाली भुजा हमारी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और यहाँ पर जो हमारी यहाँ पर बी सी वाली भुजा है, इस भुजा का बच्चों नाम क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले आधार का मान लिखेंगे। तो बच्चों हमारा आधार क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी सी हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे बी सी। और इसके बच्चों हमारे क्या हो जाएगा, कर्ण, कर्ण बच्चों हमारे क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी। तो बच्चों ये हमारे क्या जाएगा, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। तो बच्चों इसी तरीके से हमने यहाँ पर क्या किया, cos A और cos B का मान निकालिए। अब बच्चों यहाँ पर cos A का जो हमने मान निकाला है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। वो मिस्टेक बच्चों आपको समझना है कि भैया हम क्या कर रहे हैं, A पॉइंट से देख रहे हैं। तो A पॉइंट के सामने जो हमारी यहाँ पर भुजा है, इस भुजा का बच्चों नाम क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और आधार वाली भुजा बच्चों हमारी क्या हो जाएगी, AC हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, BC न लिख करके बच्चों क्या करेंगे, AC लिखेंगे, क्योंकि बच्चों यहाँ पर हमें आधार का मान लेना है। तो बच्चों इस तरीके से cos A का मान निकल जाएगा और इस तरीके से क्या हो जाएगा, cos B का मान निकल जाएगा। अब बच्चों हम क्या करते हैं, समीकरण 2 और समीकरण 3 का मान उठा करके समीकरण 1 में रखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ से हम लिखते हैं समीकरण 2 व समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण ए को यहाँ पर लिख लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको साइड में करते हैं, यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं नीचे। तो यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे cos A बराबर हमारा क्या चल रहा है, cos B है। तो बच्चों यही हमारा क्या होता है, समीकरण 1 होता है। अब बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर cos A का मान और यहाँ पर क्या करते हैं, cos B का मान यहाँ पर रख देंगे। तो cos A का बच्चों हमारा मान चल रहा है AC अपान AB। तो यहाँ से हम लिखेंगे AC बटे बच्चों हमारे क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, बराबर यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, cos B का मान। तो cos B का बच्चों यहाँ से मान चल रहा है BC अपान AB। तो यहाँ से हम लिखेंगे BC अपान यहाँ से क्या हो जाएगा AB। अब बच्चों आपको पता है, अगर बराबर में इधर और इधर चीज़ें क्या चल रही हैं, अनुपात में चल रही हैं, तो नीचे का चीज़ बच्चों अगर हमारा क्या होता है, आपस में बराबर होता है, तो यहाँ से AB से AB क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, AC बराबर क्या मिल जाएगा, BC मिल जाएगा। तो बच्चों यहाँ से आपको दिखाई पड़ रहा है कि भैया हमारा जो AC वाली भुजा है और यहाँ पर जो हमारी BC वाली भुजा है, ये आपस में बराबर हैं। तो बच्चों यहाँ से आप कह सकते हैं जो हमारी BC वाली भुजा ये हो जाएगी और यहाँ पर जो हमारी AC वाली भुजा ये हो जाएगी। ये दोनों भुजाएं बच्चों हमारी क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो बच्चों आपने यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज का नियम पढ़ा होगा कि अगर किसी भी त्रिभुज की आपस में क्या होती है, दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो उनके संगत जो हमारे कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के अनुसार। तो यहाँ बच्चों हम लिखेंगे सम द्विबाहु त्रिभुज के अनुसार। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमारा AC है वो क्या है, BC के बराबर है। तो बच्चों जो हमारा कोण होगा कोण A, ये कोण B के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे कोण A हमारा जो होता है वो कोण B के बराबर हो जाता है। तो बच्चों ये नियम आपने यहाँ पे पढ़ रखा होगा और आपको यहाँ पर हर एक पॉइंट हर एक चीज़ें अच्छी तरह समझ आएंगी भैया हमारा किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर बराबर होता है कि जो हमारा न्यून कोण होता है, न्यून कोण A न्यून कोण B आपस में किस तरीके से बराबर हुआ। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर आपको कोई समस्या होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके जरूर बताएगा। तो बच्चों आज की वीडियो हम इसी पे एंड करते हैं। अब आप सभी लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के साथ में। तब तक बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरह से पढ़ते रहिए। अगर आपकी कोई डाउट होती है या आपकी कोई क्वेरी होती है तो बच्चों नीचे लिंक में हमारा सोशल मीडिया का ID मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के बच्चों आप हमें फॉलो कर सकते हैं और अपने पर्सनल डाउट अपने पर्सनल क्वेरी को यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो चलिए बच्चों आज की वीडियो हम इसी पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में।